बच्चा लोग कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ रहे थे। अभी तक क्या पढ़ा था भाई हमने? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जैसे कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लॉज ऑफ मोशन के बारे में। भाई देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हमको ये पता है कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ा है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं थ्री टाइप की। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक एन टाइम इंटरवल की भी होती है, ठीक है ना। ये हमने इतनी इक्वेशंस पढ़ी। अब याद रखिएगा कि ये जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, इनका रोल यहाँ पर प्ले होना है, ठीक है ना, इस जगह पर। तो सबसे पहले आज हम जब ये बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन, तो देखिए लॉज ऑफ मोशन किसने प्रपोज किया, किसने दिया, किसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया? तो सर न्यूटन ने, ठीक है, सर इजैक न्यूटन ने, ठीक। तो अब लॉज ऑफ मोशन, बाय मोशन के लॉज मतलब मोशन के बारे में, ठीक है, समझाते हुए, ठीक, किस तरीके से लॉज हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लॉ है वो लॉ है फर्स्ट लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है? देखिए, कहता ये है कि अगर इसको ऐसे समझते हैं, आइए देखिए, ये थोड़ा सा फोर्स को ही एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर हम देखें कायदे से तो जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल जो इफेक्ट है, उसी के बारे में थोड़ा सा ये डिस्कस करता है। लेकिन किस तरीके से? इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। भाई इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है? एट रेस्ट पे है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट किस पे है? इसको हम कहते हैं प्लेस ऑन टेबल। इसको अगर हम ऐसे, या प्लेस ऑन सरफेस, इसको हमने अगर सरफेस मान लिया तो ये क्या हो गया? इसको हमने कहा प्लेस ऑन सरफेस, ठीक है। तो जब प्लेस ऑन सरफेस है ये, तो ये कब तक रखा रहेगा? ठीक, ये एक बॉल है, इसका मास m है, तो ये कब तक रखा रहेगा? ठीक है, ये एट रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब है कि इसके अंदर मोशन नहीं है, ठीक है, कोई भी जो है मोशन नहीं है, मतलब चुपचाप ये रखा हुआ है। जैसे मैं आपके यहाँ सामने यहाँ खड़ा हूँ, मैं ज़्यादा हिल नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कब तक खड़ा रहूँगा आपके साथ? जब तक मैं अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। और जब सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब क्या होगा? ये तब तक रखा रहेगा, ये तब तक यहाँ पे रखा रहेगा जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे, ठीक है ना। तो ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, ठीक। कब तक मेंटेन करेगा? जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा और इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, पहली कंडीशन, ठीक। अब मान के चलिए इसी सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा था, और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से, या इसको ऐसे इस सरफेस पे ना लीजिए, आइए हम समझाते हैं दूसरी सरफेस पे। जैसे मान के चलिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, ठीक। और इस पे क्या हुआ था? ये मोशन में इस तरीके से, देखिए ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये लुढ़क रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो नीचे की तरफ है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मोशन किस पे है? नीचे की तरफ है, ठीक है। तो भाई अब ये मोशन में है, ये रेस्ट पे था, ये मोशन में, तो ये लुढ़कता 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 यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा रुकेगा थोड़ी देर, फिर ये आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो जब ये बढ़ जाएगा आगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या किया?
हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा भाई, ये इस तरह से मोशन में है, ये स्लाइड कर रहा है या लुढ़क रहा है, इस तरह से जाता 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 है ऐसे, भाई यहाँ पे मोशन इसकी और तेज हो जाएगी और ये आगे चला जाएगा। तो इससे हमको एक चीज यहाँ पता चलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए है तो तब तक मेंटेन किए हुए है जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट उस पर नहीं लगता है। ठीक है ना, कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट उस पर नहीं लगता है। ठीक, मतलब आप ये चीज याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो अपनी पोजीशन को तब तक मेंटेन रखेगी, बरकरार रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। यही क्या है, यही फर्स्ट लॉ है। ठीक है, और इस पोजीशन को मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखने का ही नाम किसको कहते हैं, इनर्शिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, इनर्शिया को कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये इनर्शिया है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। अब यहीं पर इनर्शिया के 3 काइंड्स हैं, कौन कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इतने तरफ से क्या है, ये इनर्शिया के काइंड्स हो गए। अब एक चीज और समझ लीजिएगा अच्छे से यहाँ पर कि जो इनर्शिया होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पे। किस पे डिपेंड करती है, मास पे। अच्छा, तो यहाँ से आपको एक चीज देखिए बहुत अच्छे समझ में भी आ गई कि हम कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में, या जो हम लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, बच्चा लोग ये चीज समझिएगा अच्छे से कि जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं वही सेम चीज हमारी क्लास 11th में होती है, बस थोड़ा सा वो क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ होती है। कॉन्सेप्ट वही होता है, बस थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि उसमें ये चीज बताई जाती है कि आपने ये चीज क्लास 9th में नहीं पढ़ी थी, है ना। तो याद रखिएगा क्लास 9th जो है 11th के लिए बेस होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक, समझ में आ गया।